मेरा नाम है काला, अरविंद काला। जितनी मेरी मोहब्बत मोदी साहब से है, उतनी मोहब्बत मेरी अपनी मम्मी से भी नहीं थी। इसलिए मैं गुस्ताखी करके मोदी साहब को एक छोटी-सी सलाह देना चाहता हूँ। मेरी सलाह ये है कि मोदी साहब, कभी भी आप हिंदुस्तान के बाहर निकले और बाहर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मिले, तो प्लीज़ एक काम करिए, काला सूट पहनिए और टाई पहनिए। और जब वो लोग आपको मिलने आएँ, तो आप वही काला सूट पहनिए और टाई पहनिए जो लोगों का अंदाज़ है। देखिए, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि काला सूट टाई ये दुनिया के लीडरों की वर्दी सी बन गई है। जैसे फौजी एक ही किस्म के वो पहनता है, तो ये लोग भी यही पहनते। काला इनका स्टैंडर्ड, इनकी स्टैंडर्ड जो लिबास होता है, स्टैंडर्ड लिबास, वो है काला सूट, एक रंग बिरंगी टाई, सफ़ेद कमीज, काले जूते और काले जुराब। तो मोदी साहब आप वो ही करिए जैसे लोग सारा लोग करते हैं। जो आप मोदी साहब, ऐसा है, आप दुनिया आपके हिसाब से नहीं बदलेगी, आपको दुनिया के हिसाब से बदलना चाहिए। अब आप पिछले 8-10 सदरों को देखिए, हम प्रेसिडेंट के, जो अभी ट्रंप है, उसके पहले बाइडेन था, उसके पहले ओबामा था, उसके पहले बुश था, बुश का लड़का, फिर बुश का बाप, फिर बीच में क्लिंटन साहब आए, ओबामा आए, ये, और रेगन और कार्टर। तो 60 साल से तो हम ये देख रहे हैं। पिछले 60 साल के आप देख लीजिए पुरानी तस्वीरें। अरे विंस्टन चर्चिल, जो 80 साल पहले वो एक कोट टाई पहनता था। तो मोदी साहब, अगर सारी दुनिया की ये के हो, तो आप चूड़ीदार और कुर्ता पजामा क्यों पहनते? ऐसा है मोदी साहब, जब आपको दुनिया में रहना है, वो लोग बाहर के लोग, गोरे और चीनी और सब लोग ये सोचते, जब मोदी साहब के वो चूड़ीदार ये और कुर्ता और वो उनकी मोदी जैकेट देखते, तो लोग ये सोचते ये तो कार्टून की तरह वो इसका लिबास है। सच्ची बात है। अरे भाई, दुनिया हमें अपने चश्मों से देखती है, हम उन्हें अपनी ऐनक से देखते हैं, तो उन्हें तो ये नजर आता है। और ये थोड़ी है कि ये गोरों का ही लिबास है। अरे भाई, चाइना का वजीर आजम देखिए, पुतिन को देखिए, जापान के उसको देखिए, ताइवान के उसको देखिए, सदाम भी यही पहनता था। ये असाद जो अभी अभी भागा वो तानाशाह, वो भी ये पहनता था। तो जब सारी दुनिया ये पहनती है मोदी साहब, तो आप क्यों कार्टून लगना चाहते? अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा जब, क्योंकि मोदी साहब मौजूद नहीं थे ट्रंप की ताजपोशी में, बाकी लोगों को। और मेरा ख्याल इसलिए है कि मोदी साहब के जो अटपटे कपड़े हैं, तो वो एक वो नमूना सा बन जाते उस महफिल में। देखिए, उस महफिल में करीब 80, 100, 200 मर्द थे, और सब मर्दों ने वो ही पहना था जो मर्द पहनते वेस्ट में। अरे काला सूट, सफ़ेद कमीज, टाई, वो भी ऐसी नहीं कि नीली पीली लाल पीली, इस तरह से नहीं, इंद्रधनुष की तरह नहीं, रेनबो की तरह नहीं, वो काले जूते। और ये तो सब मर्दों ने ये किया था। औरतों की ये आज़ादी है, जो पहनिए, लेकिन वो भी वो बहुत ज़्यादा वो चमक धमक नहीं रहती, हिसाब किताब का रहता है। लेकिन मर्दों की एक ही है। तो मोदी साहब एक ही लीडर है दुनिया में जो अपना चूड़ीदार पहनते और ये पहनते। और दूसरी चीज़, वो मोदी साहब का जो, जब आप मिलते हैं लोगों को, गोरों को, तो आप उस तरह से मिलिए जैसे मर्द मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, थोड़े से पीठ थपथपाते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे हम मामूली टटपूंजिए भी अपने दोस्तों को मिलते हैं तो इसी तरह से करते हैं, या दोनों हाथ ऐसे कर लिए या ये कर लिए। अब मोदी साहब का ऐसा, वो ऐसे लिपट लेते। अरे भाई, अगर आप किसी की पीठ में ऐसा लिपट जाएंगे, तो वो तो कहेगा कि यार ये नमूना हमें कब छोड़ेगा। क्योंकि मैंने दर्जनों ये सदर और उनको देखा हुआ है, सदर आज़म और ये वज़ीर आज़म और ये सदरों को, कि मोदी साहब ने उन्हें पकड़ा हुआ है और वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यार, ये कहाँ से नमूना मिल गया? तो मोदी साहब इस किस्म की बात करने क्यों? अरे, और दूसरी बात, मैं मोदी साहब को, जो अपने हिंदू होने का उनको बहुत एक गुरूर है, अकड़ है उनमें। अरे मोदी साहब, जो आप पहनते हैं चूड़ीदार और ये क्या कहते हैं, पजामा, ये तो मुसलमानों की ड्रेस है। आप 100 साल पहले बम्बई की वो सड़कों की तस्वीर देखिए और दिल्ली की सड़कों की तस्वीर देखिए, किसी भी बीबीसी से मिल जाएगी, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो अलग अलग लिबास है। मुसलमान पहनते हैं जो मोदी साहब पहनते हैं, और ये हिंदू पहनते थे वो ये क्या कहते हैं, महात्मा गांधी की वो धोती और कमीज।
और मुसलमान पहनते थे चूड़ीदार या ये नीचे वो जिसको कहते हैं सलवार और कुर्ता। तो ये तो मोदी साहब को जिसको हिंदू, तो आप उस किस्म का आप ड्रेस क्यों अपनाते? अरे भाई ठीक है, हिंदुस्तान में जब आप रहते हैं तो आप यही लिबास पहनिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है, उसमें कोई बात नहीं। क्योंकि मोदी साहब ने शुरुआत नहीं की, ये तो सबसे पहले नेहरू ने किया। ये नेहरू जैकेट कहते थे, फिर उसके बाद वो मोरारजी देसाई ने भी किया, और वो बाकी राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन जो हमारे सदर थे, उन्होंने भी किया। मैं मोदी साहब को इसका कसूरवार नहीं चाहता, लेकिन मोदी साहब आपको तो दुनिया के हिसाब से चलना होगा, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही। तो इसलिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ आपको कई दफ़ा मैंने सावधान किया हुआ है पहले, लेकिन मैं तो नाचीज़ों कोई और आपको कोई ये सलाह भी नहीं देता, क्योंकि आपके पास आप घिरे रहते हैं चमचों से। वो तो चमचे तो ये कहते, अरे हुजूर आपने तो बिल्कुल दुनिया को जीत लिया, अरे लोग तो जो आपकी चमक में खुद चमक गए। वो तो मक्खर, आप किसी को अफसर बना दीजिए, सरकारी तनख्वाह दीजिए, गाड़ी दीजिए वगैरह, आपको इतना मक्खर लगाएगा कि बस आप बस बहुत ही वो लगाएगा। मोदी साहब को यही चाहिए, यही उसको मिलते हैं। तो मेरे जैसा अक्लमंद आदमी उनको जब ये सलाह देता है तो वो उनके कानों पे पहुंचती नहीं है। तो चलिए साहब, मेरी रुखसती का टाइम हो गया। और दूसरी चीज़, सबके साथ शेयर करिए साहब, मेरी भी शोहरत थोड़ी बढ़ जाएगी, मेरी भी तरक्की हो जाएगी। तो मेरी रुखसती का टाइम हो रहा है, तो मैं आपको खुदा का हाफिज़ कहता हूँ। खुदा हाफिज़।